Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress, or Hermit. Happy birthday. If you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress, or Hermit. If you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress, or Hermit. Okay, so okay, I see him. Let's see what else we have. There is a heartbreak and there is a defeat. Okay, and it पेज ऑफ कप्स. सो ये एनर्जी जो है ये मुझे इस तरह की लग रही है जहाँ पे इंट्यूशन इज़ विनिंग, इंट्यूशन इज़ मूविंग, और इंट्यूशन जो है वो बेहतर एनर्जी की तरफ, कुछ नया जो है वो बेहतर एनर्जी की तरफ जा रहा है. और जहाँ पे ही इज़ प्रॉब्ली फीलिंग वेरी इमोशनल, और यहाँ पे हार्ट ब्रेक के साथ डिफीट की एनर्जी है. सो इट इज़ बेसिकली डिफीटिंग द हार्ट ब्रेक या डिफीटिंग द सोरो. अगर आप ये देखो यहाँ पे तो इट इज़ सोरो एंड डिफीट. सो बेसिकली डिफीटिंग द सोरो, दुख को, तकलीफ़ को या सैडनेस को डिफीट करना. और यहाँ पे डिवाइन हायरोफेंट का कार्ड है. डिवाइन कनेक्शन, अथॉरिटीज़, पावर, डिसीजंस, कीज़, फाइंडिंग द कीज़, तो सब कुछ इसमें आ जाता है. एंड देन हिज कार्ड डेफिनेटली केम ऑन अ साइड विथ क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे नीचे देयर इज़ work that is going on to get somebody like into the big tower situation, क्योंकि वहीं से there will be new communication, new energy, jail energy और next steps. तो यहाँ पे definitely there is a work that is happening, उसमें कोई शक नहीं है. So let me just shuffle once again and okay. So ये हाथ से गिर गए और ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, स्प्लैश का कार्ड है विच इज़ बैलेंस ऑल्सो, एंड विक्ट्री की एनर्जी है. विक्ट्री के बाद 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बेसिकली एंड से नई बिगनिंग बताता है, और लास्ट में एम्प्रेस की एनर्जी है. दिस इज़ ब्यूटिफुल और इट इज़ शोइंग दैट कम बैक एनर्जी. फॉर श्योर इट इज़ शोइंग दैट कम बैक एनर्जी. और मैं ये देखना चाह रही थी कि इफ़ ही गिव्स लाइक अ एम्प्रेस और अ हर्मिट अगेन, बट वो उन्होंने दे दिया, तो आई विल नॉट शफल इट राइट नाउ. लेट मी टेक आउट सम कार्ड्स फॉर हिम. और आज मैंने बहुत अलग से कार्ड चूज़ किए हैं बिकॉज इट्स हिज बर्थडे. सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा. ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द हैप्पीनेस एंड ऑल द फुलफिलमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ योर गोल्स. बहुत 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 सारा हैप्पी बर्थडे. ओके, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, मुझे आज वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट विथ फिनिक्स, व्हाट ही वांट्स टू से. सो सुशांत, व्हाट यू वांट अस टू नो, व्हाट इज़ द फिनिक्स एनर्जी दैट यू वांट टू गिव फॉर टुडे और फॉर नाउ ऑन. मतलब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिस इज़ नॉट राइट लाइक एक दिन की एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फ्रॉम नाउ ऑन, एनर्जी शिफ्ट और एनर्जी चेंज दैट हैज़ हैपन्ड और दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम नाउ ऑन. मतलब एनर्जी शिफ्ट चेंज जो अभी हो रहा है क्योंकि इनका बर्थडे है और अब से इनके लिए हो रहा है. तो यहाँ पे दो एनर्जीज आई हैं और आई एम गोइंग टू पिक बोथ ऑफ दोज. यहाँ पे इफ़ यू सी पहला कार्ड जो है वो नंबर 16 की एनर्जी आई है. 16 जो है वो टावर की एनर्जी है, और यहाँ पे दो तरह से आप इस एनर्जी को देख सकते हो. एक आप जेल की तरह इस एनर्जी को देख सकते हो, दूसरा एन एंजल कमिंग टू रेस्क्यू समबडी, उस तरह से आप इस एनर्जी को देख सकते हो. एंड दिस इज़ लुकिंग लाइक बोथ द एनर्जीज टुगेदर राइट. और दूसरा जो कार्ड है यहाँ पर इफ़ यू सी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्पेंट है जिसने किसी इंसान को निगल लिया था, एंड इट लुक्स लाइक उसको वापस लाया जा रहा है, या उसको पूरी फोर्स के साथ गेटिंग दैट पर्सन बैक आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ दिस सर्पेंट. वो एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ 19 नंबर एक्चुअली सन एनर्जी होती है बाय द वे. सो लेट मी सी, ये दोनों ही कार्ड्स जो है इस बुक से हम थोड़ा सा देखते हैं. तो इस बुक में बहुत अलग तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी लेट मी सी बुक में से मैं क्या आपको क्या वो एक दो लाइंस हैं जो आप तक पहुंचना चाहती हैं बुक में से. सो सबसे पहले 16 नंबर जो कि टावर टाइप एनर्जी होती है, और ये जो कार्ड है ये एक्चुअली किसी ऐसी एनर्जी को बताता है जो
अपॉर्चुनिटी, लाइक जो ईजिली स्टिमुलेट हो जाता है क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी से, लेकिन उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो चाहिए। और ये कार्ड जो है ये कहीं से कहीं एक कॉन्फर्मेशन है दैट इम्पॉसिबल और कंफ्यूजिंग चीज़ें जो हैं उनमें आपको कन्फर्मिटी मिलेगी। और ये इट इज़ लाइक आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप स्पेशल हो, रिबेलियस हो, और आपको चीज़ें अपने तरीके से करना आता है। और दिस इज़ द कार्ड जो बोलता है दैट अब ही इज़ रिफ्यूजिंग टू फिट इन एंड ओनली कैन स्टैंड आउट। तो मुझे दिस इज़ मेकिंग अ डिफरेंस, दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे बोलता है यू कैन मेक अ डिफरेंस बाय लीडिंग others to higher levels of change through your vision and all others can only follow। सो ये एनर्जी जो है वो डेफिनेटली एक हायर चेंज की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। नाउ नेक्स्ट जो है ग्रीक पेंटिंग है ये बेसिकली, देयर गॉड्स इनटू मैन एंड मैन इनटू गॉड। सो बेसिकली ग्रीक पेंटिंग है ये, और यहाँ पे भी मुझे 1 मिनट दीजिए तो मैं देखूँगी। ओके गाइस, सो मैं ये स्टोरी जो है ये आपको इसमें कुछ पढ़ के सुनाऊंगी। पीहू वो कब सडनली और मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी, और दैट एक्चुअली गेव मी टाइम टू रीड द बुक ऑल्सो। और मैंने अच्छा किया जो मैंने पढ़ी, क्यों यहाँ पे रेस्क्यू की एनर्जी है, यहाँ पे किसी को बचाने की एनर्जी है। जो 16 नंबर है, टावर में कोई फंसा हुआ है उसको निकालने एंजल आया है वाली एनर्जी है। यहाँ पे सन की एनर्जी है, 19 नंबर है। लेकिन इसकी स्टोरी सुनिएगा, यू आर गोइंग टू रिलेट टू इट सो वेल, और आप मतलब समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि अच्छा हुआ पीहू आई। ये कार्ड जो है ये बोलता है इसमें ग्रीक माइथोलॉजी का ये एनर्जी है, जहाँ पे बेसिकली एक जायंट सर्पेंट है जिसको जैसन जो है वो निगल लेता है। अब ये स्टोरी कौन सी स्टोरी है, ये स्टोरी सिमिलर है ओरसिस एंड आइसिस वाली स्टोरी की, जिसमें जैसन जो है वो मर जाता है, लेकिन वो दोबारा से गॉडेस एथिना उसको दोबारा से बनाती हैं, दोबारा से वापस लाती हैं, और इसी कारण वो इमॉर्टल बन जाता है। और यहाँ पे ये एनर्जी बोलती है कि ग्रीक्स जो है वो बिलीव करते थे कि हर एक इंडिविजुअल में डिवाइन पोटेंशियल जो है वो लॉक्ड होता है, और बोलते थे कि ग्रीक्स ने अपने भगवानों को इंसान, इंसानों को भगवान बना दिया है। सो दिस इज लाइक दैट एनर्जी ऑफ इंसान के भगवान बनने की एनर्जी जो है वो इस कार्ड में है। और दिस इज ऑल्सो आइसिस वाली स्टोरी जो सुशांत ने अपने लिए दी थी, और दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी जो बोलता है कि जैसन को मार दिया गया था और फिर उसको गॉडेस ने वापस लाया, और जिसके कारण वो इमॉर्टल हो गया, डिवाइन हो गया। सो दैट्स द एनर्जी दैट ही इज गिविंग, एंड इट इज ब्यूटिफुल टू गेट ऑन हिज बर्थडे, बिकॉज अगेन बहुत क्लियर मैसेज है कि रेस्क्यू करने का और एक नई लाइफ जो है उसके आने का, और टावर और सन का। सो आई थिंक बोथ द कार्ड्स आर वेरी वेरी अमेजिंग। और लेट मी सी कॉन्वर्सेशन विद गॉड, मतलब what is the conversation that he wants to do with us? Sushant, what do you want to tell us? Like what is the conversation? What are the words that we need to hear from you? Okay. सो 2 कार्ड्स हैं। पहला कार्ड बोलता है यू हैव नथिंग टू लर्न अबाउट रिलेशनशिप्स, यू हैव ओनली टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट यू ऑलरेडी नो। आपको रिलेशनशिप से लेकर कुछ सीखना नहीं है, बल्कि अब डेमोन्स्ट्रेट करना है जो आप जानते हो। सो डेमोन्स्ट्रेट की एनर्जी प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, विच मीन्स दैट अच्छा, यू कैन ओनली डेमोन्स्ट्रेट जब कोई इंसान आपके सामने होता है और आप प्रैक्टिकल में उसको करके बताते हो। सो दिस लुक्स लाइक आप प्रैक्टिकल में रिलेशनशिप जो है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की एनर्जी है विच ही इज गिविंग। सेकेंड जो है वो बोलता है योर सोल डजंट केयर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, एंड व्हेन योर लाइफ इज ओवर नीदर विल यू, योर सोल केयर्स ओनली अबाउट व्हाट यू आर बीइंग व्हाइल यू आर डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। सो ये एनर्जी जो है, दिस इज अगेन, ये एनर्जी बोलती है कि आपकी जो आत्मा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या काम कर रहे हो जीने के लिए, लेकिन जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी तब आपको भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोल को फर्क पड़ता है कि जब आप जी रहे हो, जब आप जो भी कर रहे हो वो आप कैसे कर रहे हो, और आप क्या बन रहे हो उस वक्त, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो मैसेज है यहाँ से, दैट इज गो अहेड एंड डू व्हाट यू रियली लव टू डू नथिंग एल्स, you have so little time, how can you think of wasting a moment doing something for a living you don't like to do? What kind of living is that? That is not a living, that is dying. So basically saying कि जो आप जिस चीज से आप प्यार करते हो, जो आप करना चाहते हो वो करो,
क्योंकि आपके पास ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके पास वक्त नहीं है कुछ ऐसा करने का अपनी लिविंग के लिए जिसको आप प्यार ना करते हो, क्योंकि वो लिविंग नहीं हुई, वो एक्चुअली मरना हुआ, वो जीना नहीं हुआ. सो दिस इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी. दिस इज़ लाइक आपको डेमोन्स्ट्रेट करनी है रिलेशनशिप्स. आपकी सोल जो है वो केयर नहीं करती है आप लिविंग के लिए क्या करते हो, लेकिन आप क्या हो वो आपकी सोल की एनर्जी है, और जो आप हो वो आप करो तो आपकी सोल की एनर्जी कंप्लीट होती है. दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज जहाँ पे ही इज़ गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टन थिंग्स. और दिस इज ऑल्सो अ मैसेज जो उनके मतलब इंटरव्यूज देखो तो उनमें आपको मिलता है. सक्सेस का मतलब है वो करना जो आपको खुशी दे और उसको पूरी तरह से जीना, एंड दैट इज व्हाट ही इज गिविंग. लोग तो बिल्कुल क्लियर एनर्जी दैट ही इज गिविंग दिस मैसेज. ओके लेट्स सी. ओके बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. प्लांटिंग सीड्स, ये बोलता है सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इनटू द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल. सो मेरी सोल की, मेरी आत्मा की जो सॉइल है उसमें नए बीज जो है वो बो दिए गए हैं, और यहाँ पे एम्बार्किंग अ न्यू एडवेंचर आई सेवर द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो सीड्स बोई गई हैं वहाँ से एक नया एडवेंचर जो है वो शुरू हो गया है. तो नए एडवेंचर की सीड्स ऑलरेडी बो दी गई हैं, नए बिगिनिंग की सीड्स ऑलरेडी बो दी गई हैं. उनका बर्थडे जो आज है, इट इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग. वो सीड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग है, और आई थिंक दैट ही इज़ रेडी फॉर दोज सीड्स टू बी coming out. So let's see what we get from. Okay, so एक आ गया है. I just feel like there is one more that. ओके सो वन नहीं मोर. ओके सो देखो कौन कौन से कार्ड आए हैं. पहला कार्ड आया है रोज़. फूलों के साथ कांटे, लेकिन रोज़ जो है वो क्या होता है, प्यार का प्रतीक होता है, पीस का प्रतीक होता है. मतलब हर एक चीज़ में अगर आप किसी के लिए गिफ्ट लेके जाओगे तो रोजेज़ लेके जाओगे. दो उसमें कांटे होते हैं, फिर भी रोज़ जो है वो सबसे बड़ी एनर्जी है प्यार की, और अपने डॉर्मेंट एस्पेक्ट्स को शो करने की. तो यहाँ पे जो भी आपके इमोशंस हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, जो चुप हैं, जो साइलेंट हैं, जो डॉर्मेंट एनर्जी में है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए रोज़ जो है वो सबसे अच्छी एनर्जी है. और यहाँ पे अर्थ चैलिस है, ग्राउंडिंग एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है. एक तरह से अपने आप को ग्राउंड करने की, या नई जड़ें अपने आप की रूट जो है उसको आइडेंटिफाई करने की एनर्जी है. एंड दिस इज लाइक एक तरह से ये एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे इट इज़ लाइक न्यू ग्रोथ. अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, बिल्कुल जड़ों से स्ट्रॉन्ग करना, और जो भी आपके डॉर्मेंट एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो भी आपकी छुपी हुई एनर्जीज हैं या जो भी शांत एनर्जीज थी, उनको दोबारा से फुल ग्रोथ में, फुल ब्लूम में लाना. एक रोज सामने हो तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर. मैंने सारे ही आई एम टेकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स बिकॉज इट्स हिज बर्थडे टुडे. तो मैं बहुत सोच के मैंने कार्ड्स निकाले हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक ऑल ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर हिम. और लेट्स सी, एक कार्ड के बिना शायद ये रीडिंग अधूरी होगी, विच आई जस्ट रियलाइज. सो आई एम गोइंग टू टेक दैट ऑल्सो, यूनिकॉर्न. लेकिन दिस सेज जर्नी. ये टाइम है जब आपको जर्नी के लिए प्रिपेयर करना है. ये इम्प्रॉम्प्टू हो सकती है या प्लान्ड हो सकती है, लेकिन जिस भी तरह से है तैयार रहिए. अपना पासपोर्ट जो है उसको पैक कर लीजिए. सो ही इज शोइंग द जर्नी, और बड़े लीप वाली जर्नी, एक जर्नी जिसमें बड़ा लीप है. और दूसरा जो है वो कार्ड बोलता है कि कभी आपको बताया गया है कि आपके अंदर बहुत सारी विजडम है, जितने आप साल जिए हो उससे कहीं ज़्यादा विजडम है, और अब आपको उस विजडम को यूज़ करने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि आप अपने चैलेंज के साथ हेल्प कर सको. सो दिस इज़ अ न्यू जर्नी, विजडम. और फिर उसके बाद न्यू बिगनिंग का कार्ड है जो बोलता है कि वाओ, दिस इज़ लाइक अ joyous news of a baby born or a birth of a cherished idea. So basically something like a new energy coming up. It is not necessarily it has to be baby, but it is like a new energy coming up, a new beginning that is coming up. अपनी wisdom को इस्तेमाल कीजिए. अगर आप अपनी wisdom से समझेंगे तो आप एक नई जर्नी के लिए सेट हो, एक नई बिगनिंग आ रही है. और इस टाइम पे आपको याद रखना है कि आपको अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना है, और अपने हार्ट के बिल्कुल क्लोज रखना है अपने ड्रीम्स को, अनलेस वो आप रिलीज करने के लिए रेडी हो उनके, और अपनी इंटेंशन जो है प्योर रखनी है. सो बेसिकली मैनिफेस्टेशन की फेरी जो है वो आपको हेल्प करेगी मैनिफेस्ट करने के लिए. अगर आप अपने ड्रीम को प्रोटेक्टेड रखते हो, अगर उस एनर्जी को अपने साथ रखते हो, और फिर वो मैनिफेस्टेशन जो है वो एक नई जर्नी, नई बिगिनिंग लेकर आएगी जहाँ पे बहुत बड़े लीप होंगे, और आपकी विजडम जो है वो आपका साथ देगी, और आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी विजडम है, कितनी एनर्जी है, और कैसे आपने उस एनर्जी को आज तक जिया है. ओके, मैं
यूनिकॉर्न से एक कार्ड निकालूंगी बिकॉज आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ ऑरेकल कार्ड्स जिनके साथ मैंने सुशांत के साथ कनेक्ट करना शुरू किया था. सो यूनिकॉर्न, सुशांत, व्हाट डू यू वांट अस? ओके, सो 3 कार्ड्स जो है आए हैं और लेट्स सी व्हाट वी हैव. ओके, फर्स्ट कार्ड रेनबो. दिस इज ब्यूटिफुल. नंबर 26 का कार्ड है. वो बोलता है क्लाउड्स के बियॉन्ड, बादलों के बियॉन्ड जो है रेनबो है, और वो रेनबो आपका सोल पर्पस जो है फुलफिल करने के लिए हेल्प करेगा. तो अपने सोल पर्पस पे वर्क कीजिए. नंबर 8 की एनर्जी और 11, 8 + 2 10 की एनर्जी होती है, और जो यहाँ पर है दैट इज 7 की एनर्जी. सो अगेन 10 और 7, 4, 5, 6, 7, और वो बोलता है सोल सेटिस्फेक्शन, और कुछ ऐसा होने को है जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देगा, आपकी सोल पर्पस जो है उसको फुलफिल करने में हेल्प करेगा. एंड रेनबो की एनर्जी ऑलरेडी एक हैप्पी एनर्जी होती है, एक फुलफिलिंग और ब्यूटीफुल एनर्जी होती है जो आपको देखने को मिलेगी. एंजल आंसर्स से एक कार्ड निकाल रही हूँ एंड आई एम टेकिंग अ कार्ड जस्ट रैंडमली. आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन इन माई माइंड. आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं, और let's see what do we get, but the cards are all beautiful, or he's giving a clear indication of a new beginning. So let's see. So Shant, what do you want us to know from here? What do you want us to know from here? ओके, सो लुक्स लाइक कुछ किसी के मन में कुछ सवाल भी हैं, बिकॉज ही गेव 2 सेट ऑफ कार्ड्स, और दिस सेज हेल्पफुल पीपल एंड परफेक्ट टाइमिंग. सो दिस सेज कि जब टाइमिंग जो है वो सही होगी तो लोग जो है हेल्पफुल वो आएंगे. और यहाँ पे इफ़ यू सी, आई थिंक जीसस की बर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, और देयर आर सो मेनी पीपल एंड फेरीज एंड एवरीबडी दैट इज देयर. तो हेल्पफुल पीपल, परफेक्ट टाइमिंग, एक सेट ऑफ कार्ड आया है. और दूसरा बोलता है अनलाइकली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो इट लुक्स लाइक दिस बेसिकली वॉन्ट्स टू से कि अगले कुछ महीनों में अनलाइकली का मतलब है प्रॉब्ली किसी ने कोई टाइमलाइन पूछी होगी. इफ़ यू हैव नॉट asked it then it is probably not applicable to you, but it feels like किसी ने कोई टाइमलाइन, अगर आप में से किसी ने कोई टाइमलाइन पूछी होगी ना, if you are coming now or if anything, तो कमेंट में जरूर डालिएगा, because it is saying that unlikely अभी नहीं है exactly, but next कुछ महीनों में आपको वो मिल जाएगा जिसके लिए आपने क्वेश्चन या टाइमलाइन पूछी है. क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियर है कि परफेक्ट टाइमिंग पे होगा और हेल्पफुल लोग आसपास होंगे, बट यहाँ पे बहुत क्लियर है कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज पूछी गई है जो बोल रही है कि अभी इट इज अनलाइकली, लेकिन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इट इज गोइंग टू हैपन. सो यू वुड नो आपने क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू वुड नो द आंसर ऑल्सो. नाउ दिस इज अगेन दोज ब्यूटिफुल कार्ड्स विच टोल्ड मी हु इज ही टू मी. तो लेट्स सी. सुशांत, एनीथिंग मोर स्पेसिफिक दैट यू वांट टू से? Anything more specific that you want to say? I can see King of Cups का कार्ड बाहर आ गया है. Just want to see this getting completed. Wow. Okay guys, so I think that this says it all, क्योंकि King of Cups का कार्ड है, King of Swords का कार्ड है, टास्क कंप्लीशन का कार्ड है, जो कि हैंग्ड मैन, जिसकी स्टक होने के कारण बहुत स्ट्रगल चल रही थी, एंड देयर इज टावर एंड द न्यूज़ ऑफ द टावर. सो टावर बर्स्ट की एनर्जी और उसकी न्यूज़ आना, या कम्युनिकेशन ऐसी आना जो टावर को बर्स्ट कर दे. दिस इज वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन कि किसी चीज को लेकर स्ट्रगल हो रही थी, और अब किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों, गुड किंग ऑफ सोर्ड्स और गुड किंग ऑफ कप्स दोनों साथ में हैं और कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं उन सारी चीज़ों की जो स्टक थी, और उसके कारण कोई ऐसी कम्युनिकेशन आ सकती है वेयर यू आर गोइंग टू सी द टावर फ्लाई एंड डाई. ओके, मैं बुक में से पैरा बाद में लेती हूँ. एक बात देख लेते हैं इफ सुशांत हैज एनीथिंग एल्स टू से फ्रॉम हियर, एंड यू कैन गिव मी King of Wands if this is it, and I just give the para from the book and charm. So let me know if you need to say anything else or just the para from the book. Okay, so I see heartbreak again, और मुझे यहाँ पे emotional energy दिख रही है. I'm not seeing this as, yes I can see him, so I'm not seeing this as you know, he's like having a heartbreak, but I'm seeing this as
ही इज़ ओवरकमिंग दैट सॉरो, लाइक एक एक सॉरो की एनर्जी से ओवरकम करने की एनर्जी है. यू सी देयर इज़ एन एक्शन एनर्जी दैट इज़ देयर. बहुत समय से जो आंखें बंद करके एक्शन पीसफुल एनर्जी में थे, वहीं से एक्शन एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है जो अथॉरिटी मतलब फोर्सेस की एनर्जी होती है, बहुत फास्ट आगे बढ़ने की एनर्जी होती है. दिस इज जस्ट अ कार्ड, अ स्टेप बिफोर किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एंड चैरिट की एनर्जी है वेयर एवरीथिंग इज रेडी, everything is just ready for that one action. और let me read from the book. मैं थर्ड पैरा लूँगी लेफ्ट राइट दोनों से. तो लेट्स सी. ओके, हाँ जी बेटा. 1 2 3. हाँ जी बेटा. बोल. अच्छा मैं और देती हूँ. इन अयोध्या ऑल द पीपल thrilled with joy to see the celestial vehicle fly into the city, just like the lotus and the swan are enchanted seeing the morning star rise in the sky. This is obviously welcoming, right? ये किसी पर्सन के आने की एनर्जी जो है इंडिकेट कर रहा है, किसी ब्लेसिंग के आने की एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, किसी पर्सन के रिटर्न होने की एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, और सक्सेस की एनर्जी इंडिकेट कर रहा है. और नंबर 1 है डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी इंडिकेट कर रहा है, विच इज शांतिज. एंड यहाँ पे नंबर 3, Rama met his mothers, gurus and friends and offered his deep regard for each. This indication means meetings, partings may be happy and may cause dismay. So this is beautiful. बहुत 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 beautiful energy है कि जो भी मतलब श्री राम के वापस आने की एनर्जी है, जो अपनी माताओं से, गुरु से, अपने फ्रेंड्स से मिलता है और उन सब के साथ कनेक्ट होता है वापस. एंड ये इंडिकेशन है मीटिंग की, और ये ऑल्सो एक ऐसी इंडिकेशन है जहाँ पे आगे मतलब आपके माइंड में सेपरेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप हैप्पी हो, और अभी के लिए आपको खुश जो है वो होना चाहिए. आगे जाके अगर दोबारा सेपरेशन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी अभी आपको खुश होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ मीटिंग. ही इज गिविंग दैट क्लियर एनर्जी, मतलब इतना क्लियर एनर्जी ही इज गिविंग अबाउट दैट. Like looks like he's also waiting for that meeting to happen. Mirror energy, see, mirror protection, giving it a shape, and divine energy, कल की energy. So मुझे ये मतलब कल की ही लगता है मुझे ये जब भी आता है शाम, और it is like स्नोफ्लेक्स, ताकि जो आप शेप करना चाहते हो, जिस चीज़ को, जैसे आप उसको शेप कर पाओ. एंड द मिरर एनर्जी, प्रेयर्स इन द मिरर प्लीज़ करते रहें, एंड डू फोकस ऑन द मिरर्स. आई डोंट नो कि कहाँ मिरर में से आपको क्या दिख जाए, बट डू फोकस ऑन द मिरर्स. थैंक यू सो मच, एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय द डे, एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू सुशांत. लव यू. ओके, बाय बाय. थैंक यू.